दोस्तों, मैं ब्रजेश कुमार आप लोग के लिए पॉलिटी रिलेटेड राज्यपाल से संबंधित एक वीडियो लेकर आया हूं, जो कि इसके पिछले वीडियो में हमने राष्ट्रपति के बारे में पढ़े थे और उसके बाद उपराष्ट्रपति के बारे में हम लोग चर्चा कर लिए थे। उसी तरीके से हम लोग ये राज्य का प्रमुख हेड गवर्नर होता है और गवर्नर के बारे में इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे, जो कि कुछ राज्य के कार्यपालिका के बारे में जानेंगे। तो राज्य के कार्यपालिका को कुछ 4 तरीके से इंडिविजुअल है, जो कि हम यहाँ फाइंड आउट कर चुके हैं। राज्य के कार्यपालिका को 4 तरीके से इंडिविजुअल है और 4 में क्या है, सब उसमें प्रथम राज्यपाल है, इसके बाद मंत्री होता है और इसके बाद मंत्री परिषद होता है, इसके बाद महान्यवादी होता है। तो राज्यपाल के बारे में इस वीडियो में पढ़ेंगे और राज्यपाल के कुछ प्रमुख अनुच्छेद हैं जो कि उनके पद से रिलेटेड है और योग्यता क्या होना चाहिए राज्यपाल बनने के लिए। ये सारी हम ट्रिक के माध्यम से यहाँ बता दिए हैं और इसी को हम याद करेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे और याद करेंगे। सबसे पहले कि अगर राज्य के मुख्य जो होता है कार्यकारी हेड, ये राज्यपाल होता है। अगर दोस्तों क्वेश्चन में आता है कभी कभी कि राज्य का वास्तविक हेड ते आपका सीएम होता है, मुख्यमंत्री। लेकिन राज्य के ऐसे इस तरीके से अगर राज्य का प्रमुख कौन होता है तो ये होता है राज्य का प्रमुख गवर्नर। अगर ऐसे क्वेश्चन में आए कि राज्य का प्रमुख कौन होगा तो गवर्नर होगा। लेकिन पूछे कि अगर वो राज्य का वास्तविक हेड कौन होता है तो राज्य का वास्तविक हेड सीएम यानी मुख्यमंत्री होता है। तो ये राज्यपाल के बारे में इसमें पढ़ेंगे। इसके बाद हम दूसरा वीडियो नेक्स्ट वीडियो मुख्यमंत्री का पढ़ेंगे। इसके बाद हम मंत्री परिषद, जो कि मंत्री परिषद को 3 टाइप से इंडिविजुअल है, एक राज्य मंत्री, कैबिनेट मंत्री और एक मंत्री परिषद। इस सब के बारे में बारी बारी वीडियो से हम लोग चर्चा करेंगे। और जिस तरीके से ये राष्ट्रपति वीडियो में हमने पढ़ा था कि जो होता है राष्ट्रपति का जो शपथ ग्रहण होता है दिलाता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, उसी तरीके से ये जो होता है महान्यवादी के बारे में गवर्नर चैप्टर में हम लोग देखेंगे। तो ये जो पद के बारे में चर्चा है कि हर एक भारत का एक राज्यपाल होगा, इनका चर्चा अनुच्छेद 153 में है। 154 में है दोस्तों, आपको ये 153 में ही कार्य इसका पद के बारे में चर्चा किया गया है। इसके बाद राज्य के कार्यपालिका शक्तियां क्या क्या है, ये अनुच्छेद 154 में है, इसका चर्चा हमने किया था। इसके बाद दोस्तों नियुक्ति 155 में है और जिस तरीके से हमने बताया ट्रिक के माध्यम से, वो ट्रिक को हम बारी बारी से चर्चा करेंगे। तो इस ट्रिक एक ने बनाए हैं हमने, ये ट्रिक है पकानी कार्योसास ने आकस्मिक क्षमा शक्ति का विस्तार किया। यानी कि दोस्तों यहाँ बताए हैं प, यानी कि प से है पद का वर्णन और राज्यपाल का पद का वर्णन अनुच्छेद 153 में इसका चर्चा किया गया है, जो कि राज्यपाल, हर एक राज्य में एक राज्यपाल होगा। दोस्तों इसका चर्चा यही अनुच्छेद 153 में किया गया है। अब दोस्तों इसमें क्या है कि अगर क्वेश्चन आता है कभी कभी कि राज्य में जो होता है राज्यपाल का कार्यकाल, तो कार्यकाल के बारे में बारी बारी से चर्चा करेंगे। यहाँ क से है कार्यपालिका शक्ति। कार्यपालिका शक्ति का वर्णन अनुच्छेद 154 में किया गया है। इसके बाद बताया है कि राज्यपाल का नियुक्ति कौन करता है, तो नियुक्ति के बारे में अनुच्छेद 155 में चर्चा किया गया है। इसके बाद कार्यों में कार्यकाल का वर्णन 156 अनुच्छेद में राज्यपाल का कार्यकाल का बारे में बताया गया है। इसके बाद कार्यों, यो से होता है योग्यता, राज्यपाल बनने के लिए क्या क्या योग्यता होना चाहिए, इसके बारे में अनुच्छेद 157 को देखेंगे। इसके बाद देखेंगे स से है शर्त में शर्त आता है, शर्त राज्यपाल बनने के लिए क्या क्या शर्त है, यह 158 में देखेंगे। इसके बाद देखेंगे राज्यपाल के शपथ, राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है, ये आपको 159 में देखेंगे। यहाँ दोस्तों ने को साइलेंट रखा गया है, ने को साइलेंट रखा गया है। इसके बाद है आकस्मिक,
राज्यपाल का जो होता है आकस्मिक शक्तियां रहती है वो 158 में अनुच्छेद में चर्चा किया गया है। और राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति भी प्राप्त है। ये राज्यपाल की क्षमादान की शक्तियां अनुच्छेद 162 में चर्चा किया गया है। तो आइए दोस्तों हम लोग इसी अनुच्छेद को बारी बारी से देखेंगे कि क्या क्या कैसे कैसे इसको दिया गया है। तो इसके पद के बारे में चर्चा है कि राज्यपाल के पद जो होगा अनुच्छेद 153 में ही है। इसके बाद दोस्तों हम देखेंगे कि कार्यपालिका शक्तियां यानी कि कार्यपालिका शक्तियां में राज्यपाल को क्या क्या पावर है, शक्ति है, इसके बारे में देखेंगे। तो इस शक्ति में नियुक्ति और योग्यता ये दो को एक बार देख लेंगे। इसके बारे में योग्यता देखेंगे तो राष्ट्रपति चैप्टर में हमने पढ़ा था, सेम पढ़ा था कि भारत वो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों में पढ़े थे कि ये सबसे पहले राज्यपाल बनने के लिए वो भारत का नागरिक होना चाहिए। इसके बाद क्या है कि उसका उम्र 35 वर्ष होना चाहिए। और तीसरा क्या है कि ये जो है किसी भी लाभ पद पे यानी सरकारी सेवा या सरकारी लाभ ना ले रहा हो। और चौथा दोस्तों यह क्या है, विधानसभा चुने जाने की योग्यता रखता हो। तो ये जो है ये राज्यपाल पद के लिए कार्यरत है। लेकिन क्या दोस्तों इतना हो जाने से राज्यपाल बन सकता है? ये है आपका योग्यता। इसके बाद हम देखेंगे राज्यपाल का कार्यकाल। राज्यपाल का कार्यकाल जो होता है 5 वर्षों का होता है। लेकिन दोस्तों कभी कभी क्वेश्चन क्या आता है कि 5 वर्ष में क्या राज्यपाल को हटा दिया जाता है? तो हाँ बिल्कुल, लेकिन ये जो होता है राष्ट्रपति का प्रसाद पर्यंत पद होता है और इस पद को जब चाहे राष्ट्रपति हटा सकता है। कभी कभी देखे होंगे कि एक ही राज्यपाल 2 राज्यों में कार्य कर रहा हो, 2 या 2 से अधिक राज्यों में कार्य कर रहा हो। तो हाँ बिल्कुल ये चीज राज्यपाल को शक्तियां प्राप्त है कि ये चीज कर सकता है, 2 या 2 से अधिक राज्य में राज्यपाल का कार्य कर सकता है। लेकिन ये जो है प्रसाद पर्यंत है, जब भी चाहे तो राष्ट्रपति इस पद से इस्तीफा दिलवा सकता है यानी हटा सकता है। राष्ट्रपति के सलाह से ही इसका मतलब जो है कार्यकाल समाप्त किया जा सकता है। देखिए दोस्तों कभी कभी इसका वेतन के बारे में जैसे पूछते हैं कि किसी भी राज्यपाल जो है इसका वेतन क्या होता है, तो इसका वेतन संचित निधि, राज्य के संचित निधि द्वारा दिया जाता है और इसका वेतन 3.5 लाख रुपया तय किया गया है। जिस तरीके से हम राष्ट्रपति वीडियो में पढ़े थे कि राष्ट्रपति का वेतन 5 लाख रुपया है। इसके बाद उपराष्ट्रपति का वेतन आपका 4 लाख रुपया है। उसी तरीके से ये जो है राज्यपाल का वेतन 3.5 लाख रुपया है। इसके बाद हम देखेंगे कि राज्य के ये कुछ शर्त है राज्यपाल के लिए। अब इसके बाद शपथ देखेंगे, इसके बाद क्षमादान देखेंगे, इसके बाद ये देखेंगे। तो ये शर्त जो है, शर्त क्या है कि राज्यपाल किसी भी सदन के, यहाँ फाइंड आउट किए दोस्तों, राज्यपाल किसी भी सदन के या विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा। राज्यपाल जो होता है किसी भी सदन या विधानमंडल का सदस्य नहीं होता है। अब दोस्तों आते हैं हम लोग शपथ के बारे में, यानी जिस तरीके से राष्ट्रपति वीडियो में हमने पढ़े थे कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश इनका शपथ दिलाते हैं, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, उसी तरीके से राज्य में इनसे हेड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होते हैं और वही इनको शपथ दिलाते हैं। यहाँ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश राज्यपाल का शपथ दिलाते हैं। क्या क्योंकि राज्य में सबसे ऊंचा पद यही है दोस्तों, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ही हैं, इसलिए ये इनको शपथ दिलाते हैं। इसके बाद आकस्मिकताएं निधियां कुछ है, उनके बारे में 158 में चर्चा किया गया। अब क्षमादान, राज्यपाल को क्या क्षमादान की शक्ति है? तो राज्यपाल को क्षमादान की शक्ति ये है कि राज्यपाल जो है क्षमा केवल मृत्युदंड को क्षमा नहीं कर सकता है, मृत्युदंड को केवल राष्ट्रपति ही शासन जो है माफ कर सकता है।
लेकिन राज्य सूची में जो भी कार्य है उसको ये क्षमादान कर सकता है। ये राज्यपाल का शक्तियां है, यानी राज्यपाल की शक्ति प्राप्त है, क्षमादान की शक्ति प्राप्त। अब राज्यपाल के कुछ मुख्य जो है विस्तार 162 में वर्णन है, और इसको फिर से एक बार रिकॉल कर लेते हैं दोस्तों। ये राज्यपाल के पद का वर्णन अनुच्छेद 153 के तहत राज्यपाल का राज्य का एक राज्यपाल होगा, और एक ही व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यपाल हो सकता है। अब दोस्तों कुछ ट्रिक था, इसको हम लोग देख चुके थे। योग्यता, ये भारत का नागरिक होना चाहिए, इसका उम्र 35 वर्ष होना चाहिए, ये कोई लागू पद पे कार्यरत नहीं हो, और विधानसभा के सदस्य चुने जाने की योग्यता रखता हो। और इसके कार्यकाल के बारे में भी हम लोग देख चुके थे कि इसका कार्यकाल 5 वर्षों का होना चाहिए, और ये जो होता है राष्ट्रपति का प्रसाद पर्यंत ये पद होता है, राष्ट्रपति जब भी चाहे तो इसको हटा सकता है। तो इस तरीके से हम वेतन के बारे में देखे थे कि इसका वेतन 3.5 लाख रुपया है, जो कि ये जो होता है राज्य के संचित निधि द्वारा इसका वेतन होता है। इसके बाद देखे थे कुछ पद में शर्त था। इसके बाद ये राज्यपाल के कौन शपथ दिलाता है, इसके बारे में चर्चा किए थे। इस तरीके से हम राज्यपाल वीडियो को देखें, और हमें उम्मीद है कि ये अब अगर आप लोग इस वीडियो को देखिएगा, देखने के बाद नोट्स बनाइए, नोट्स बनाने के बाद हर एक बार रिकॉल करते रहिए, और हमें उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोग को हर एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सोल्व होगा। ओके दोस्तों, गुड बाय।